हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा है ह्यूमन हार्ट। जो ह्यूमन हार्ट होता है वो दोनों लंग्स के बीच में पाया जाता है। इसका जो साइज़ है वो हमारे फिस्ट के बराबर होता है। फिस्ट क्या मतलब हमारी मुट्ठी के बराबर होता है। फिस्ट को हिंदी में मुट्ठी कहते हैं। जो हार्ट का साइज़ है वो हमारे ह्यूमन हार्ट का साइज़ ह्यूमन फिस्ट के बराबर होता है। इसका जो मेन फंक्शन है, मेन क्या, हार्ट का खाली एक ही फंक्शन है। ह्यूमन में हार्ट का खाली एक ही फंक्शन है जो है ब्लड को पंप करना जिससे कि ये लंग्स भी जाए और लंग्स से जो ऑक्सीजन लेके आया है ब्लड वो पूरी बॉडी के हर एक ऑर्गन तक पहुंच पाए। लोग सोचते हैं कि हार्ट के बहुत सारे काम हैं, दिल से सोच लो और प्यार कर लो, ये सब कुछ काम नहीं होता है। खाली हार्ट का एक ही काम है कि ब्लड को पंप करे। वो सब मिथ है कि कह देते हैं कि दिल से सोच, दिमाग से ना सोच, ये सब कोई बात नहीं है। हार्ट का खाली एक ही काम है कि ये ब्लड को पंप करेगा। अच्छा, हमारा जो ह्यूमन हार्ट है इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं जिनके नाम है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। जो ऊपर वाले होते हैं चैम्बर उनको एट्रियम कह देते हैं, जो नीचे वाले होते हैं उनको वेंट्रिकल कहते हैं। अच्छा, दोनों वेंट्रिकल और दोनों एट्रियम को डिवाइड करने के लिए बीच में एक वॉल दी गई है जिसको हम कहते हैं सेप्टम। ये जो वॉल है इसका एक ही पर्पस है कि ये सारे चैम्बर्स को डिवाइड करती है। सारे चैम्बर्स को डिवाइड इसलिए करती है जिससे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स ना हो पाए। अच्छा, हमारे हार्ट में बहुत सारी वेन्स और आर्टरीज आके खुलती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है वीना कावा। जो वीना कावा होती है दो तरीके की होती है। एक होती है अपर वीना कावा, एक होती है लोअर वीना कावा। कुछ लोग इसको सुपीरियर और इंटीरियर वीना कावा भी कह देते हैं। तो ये जो वीना कावा होती है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है हमारे हार्ट में। जो अपर वीना कावा है वो अपर बॉडी से लाती है, मतलब हार्ट के ऊपर वाली बॉडी से, मतलब हार्ट के ऊपर क्या है, हमारा फेस है, हमारा ब्रेन है, यहाँ से लाती है। और जो लोअर वीना कावा होती है ये हार्ट के नीचे वाली बॉडी से लाती है। हार्ट के नीचे हमारा स्टमक है, किडनी है, लंग्स हैं और बाकी जितने भी पार्ट हैं, लेग है, फीट है, यहाँ से लोअर वीना कावा लाती है। फिर पल्मनरी आर्टरी होती हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक ले जाती हैं, और पल्मनरी वेन्स होती हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हार्ट में लाती हैं। फिर एक होती है एओर्टा। इसका काम क्या होता है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हार्ट पंप करता है उसको सारे ह्यूमन ऑर्गन्स तक पहुंचाती है। अच्छा, हमारे हार्ट की एक खासियत है कि ये डबल सर्कुलेशन होता है। हमारे हार्ट में डबल सर्कुलेशन होता है ह्यूमन हार्ट में। डबल सर्कुलेशन का क्या मतलब है? जो ब्लड है वो 2 बार हमारे हार्ट में आता है। एक बार कब? जब उसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, उसको हार्ट पंप करके भेज देता है लंग्स के पास। फिर वही ब्लड लंग्स से ऑक्सीजन लेके फिर हमारे हार्ट में आता है, फिर उसको हार्ट पंप करके भेज देता है एओर्टा से हमारी बॉडी ऑर्गन्स पे। ये जो पंपिंग होती है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल के द्वारा की जाती है, उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। अभी हम खाली 10th के हिसाब से पढ़ रहे हैं। फिर हमारे हार्ट में 4 वॉल्व्स भी पाए जाते हैं। उनके नाम, उनके बारे में हम अभी आगे चल के देखेंगे। ये जो वॉल्व्स हैं इनका मेन पर्पस यही है कि ये ब्लड फ्लो को चेक करें कि वो सही डायरेक्शन में चल रहा है, बैकवर्ड फ्लो ना होने दें। ये वॉल्व्स बंद होते हैं और खुलते रहते हैं, हार्ट बीट के अकॉर्डिंग ये वॉल्व्स बंद और खुलते रहते हैं। अच्छा, मैंने साइड में पंप लिखा हुआ है क्योंकि इसको हम एक टाइप से पंप भी समझ सकते हैं हमारे हार्ट को, क्योंकि इसका एक ही पर्पस है कि ये ब्लड को पंप करता रहे। हमारी इतनी बड़ी ह्यूमन बॉडी है जिसमें ब्लड अपने आप फ्लो नहीं हो सकता, तो एक हार्ट मतलब एक मोटर टाइप की लगा दी गई है हार्ट, जो ब्लड को पंप कर करके पूरे बॉडी तक पहुंचाता है। अब एक मैंने आपको बेसिक बता दिया है हार्ट के बारे में। डायग्राम आप देख लेंगे तो आपको काफ़ी हद तक पता चलेगा। जो इसमें जो ब्लू एरोस इंडिकेट कर रहे हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, वीना कावा से अपर और लोअर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया राइट एट्रियम में, जहाँ से वो चला गया राइट वेंट्रिकल में, फिर वहाँ से वो पंप होते हुए बाहर चला गया पल्मोनरी आर्टरीज में, और आर्टरी से वो लंग्स तक चला गया। फिर लंग्स से जो रेड एरो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिखा रहे हैं। पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया जो कि लेफ्ट एट्रियम में आया। लेफ्ट एट्रियम से वो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया, यहाँ बीच में वाल्व था। फिर वहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड भर जाता है हार्ट पंप करता है एओर्टा के जरिए, ये चला गया पूरी बॉडी में। यहाँ पे भी वाल्व था। अब हम बहुत
डीपली एक फ्लो चार्ट के हेल्प से हार्ट की वर्किंग देखते हैं, वर्किंग हार्ट की, और मूवमेंट ऑफ ब्लड, कैसे कैसे कहाँ कहाँ से ब्लड आ रहा है, कैसे कैसे जा रहा है, और डिफरेंट डिफरेंट वॉल्व्स के बारे में भी देखते हैं। हार्ट 4 चैम्बर्स का बना होता है। चैम्बर्स का काम मैंने आपको बता दिया था, प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड विद ब्लड कंटेनिंग CO2। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि एम्फीबियंस हैं, जैसे कि फिश है, एम्फीबियन नहीं, जैसे कि फिश है जिसमें कि 2 ही चैम्बर होते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं कि अगर मिक्स भी कर जा रहा है ब्लड तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे बर्ड्स और ह्यूमन बीइंग हैं, हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होती है, इसीलिए मिक्सिंग को रोका जाता है। और वो किसके जरिए हो रही थी? 4 चैम्बर्स को जो वॉल डिवाइड कर रही थी वो है सेप्टम। अच्छा, फंक्शन भी मैं आपको बता चुका हूँ, पंपिंग ऑफ ब्लड टू बॉडी ऑर्गन्स। अच्छा, 4 चैम्बर कौन कौन से हैं? ऊपर वाले 2 एट्रियम, नीचे वाले 2 वेंट्रिकल। एट्रियम में भी 2 होते हैं, राइट और लेफ्ट, और वेंट्रिकल में भी 2 होते हैं, राइट और लेफ्ट। अच्छा, अब 4 वॉल्व्स के बारे में मैंने आपको बताया था, वॉल्व्स होते हैं हार्ट में प्रेजेंट। अब देखिए 4 वॉल्व्स के बारे में देखते हैं, उनके नाम और उनका क्या क्या, वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। ट्राइकस्पाइड वॉल्व है जो कि बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पाइड वॉल्व प्रेजेंट होता है। कहाँ? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। फिर होता है पल्मोनरी वॉल्व जो कि प्रेजेंट है बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। फिर है मिट्रल वॉल्व। मिट्रल वॉल्व कहाँ प्रेजेंट है? बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद आता है एओर्टिक वॉल्व जो कि प्रेजेंट है इन बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा। ये सब आप पीछे जो मैंने डायग्राम देखा बना के दे रखा है आपको, वहाँ से आप देख सकते हैं इनकी पोजीशन बहुत ठीक तरीके से। फिर वॉल्व का क्या फंक्शन है? चेक बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड, हेल्प्स टू कीप ब्लड फ्लोइंग इन करेक्ट डायरेक्शन। इसके अलावा वॉल्व्स का कोई फंक्शन नहीं है। फिर ऑक्सीजन रिच ब्लड रेड कलर से डिनोट किया जाता है, रेड कलर का होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड ब्लू कलर से डिनोटेड है और ब्लू कलर का होता है। तो अब हम देखेंगे, पहले हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड की। मैंने आपको बताया था वीना केवा 2 तरीके की होती हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से लाती हैं। एक होती है सुपीरियर, एक होती है इन्फीरियर। कुछ लोग इसको फ्रॉम अपर बॉडी और फ्रॉम लोअर बॉडी भी लिख देते हैं, लेकिन सुपीरियर इन्फीरियर लिखना ठीक है। जो सुपीरियर है ये अपर बॉडी से ब्लड ला रही है, और जो इन्फीरियर है ये लोअर बॉडी से ब्लड ला रही है। ये भी मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। फिर आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे तो मैंने एक फ्लो चार्ट बना रखा है जिसमें कि मूवमेंट ऑफ ब्लड भी दिखाया गया है हार्ट में, और वर्किंग थोड़ी सी दिखाई है मैंने, तो ध्यान दीजिएगा। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वीना कावा मैंने आपको बताया था 2 वीना कावा होती हैं, एक इन्फीरियर एक सुपीरियर। जो सुपीरियर है वो ऊपर है, जो इन्फीरियर है वो हार्ट में नीचे की तरफ से आती है। तो वीना कावा से ब्लड आया, कौन सा ब्लड आया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। कहाँ से आया? राइट एट्रियम में आया। कहाँ में आया? राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में, जिसके बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट है। मैंने आपको बताया था ट्राइकस्पाइड वॉल्व प्रेजेंट है। ये जब खुलता है तो राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल में। एक बार जब राइट वेंट्रिकल फुल हो जाता है, तो ये वॉल्व बंद हो जाता है। ये वॉल्व बंद हो जाता है और हार्ट हमारा बीट करता है। हार्ट क्या करता है? बीट करता है, जिससे प्रेशर बनता है, और जो ब्लड है वो मूव करता है पल्मोनरी आर्टरी की तरफ। कहाँ पे मूव करता है? पल्मोनरी आर्टरीज की तरफ। ये जो पल्मोनरी आर्टरीज है इनमें भी वॉल्व प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी वॉल्व। ठीक, ये जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं ये कहाँ ले जाएंगी? लंग्स पे ले जाएंगी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स पे ले जाएंगी, और यहाँ जाके ब्लड हमारा ऑक्सीजनेशन होगा, ब्लड में ऑक्सीजनेशन होगा। ऑक्सीजनेशन क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन मिक्स की जाएगी ब्लड में। अब एक बार जो ब्लड वहाँ पहुँचा, उसमें ऑक्सीजन मिक्स कर गई, वो लंग्स को वापस लंग्स को छोड़ देगा, और कहाँ आएगा? पल्मोनरी वेन्स से होते हुए वापस हार्ट में आ जाएगा। लंग्स को छोड़ के वो पल्मोनरी वेन से होते हुए वापस हार्ट में आ जाएगा। अब हार्ट में वो कहाँ आएगा? लेफ्ट एट्रियम में आएगा। कहाँ आएगा? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से वो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, जिसके बीच में एक ओपन मिट्रल वॉल्व होगा। ओपन माने खुला हुआ, और वॉल्व का नाम है मिट्रल। ठीक, अब जो मिट्रल वॉल्व ओपन है, जब नीचे वाला लेफ्ट वेंट्रिकल भर जाएगा, जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल भर जाएगा मिट्रल वॉल्व भी क्लोज हो जाएगा,
और एक बार वेंट्रिकल भर गया, मिट्रल वॉल्व क्लोज हो गया, फिर से हार्ट बीट करेगा और जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल को छोड़ के एओर्टा में आ जाएगा थ्रू एओर्टिक वॉल्व। किसके थ्रू? एओर्टिक वॉल्व के थ्रू एओर्टा में आ जाएगा और एओर्टा से वो बॉडी में मूव कर जाएगा। बॉडी में वो वहाँ चला जाएगा जहाँ जहाँ ऑर्गन्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, वापस वो वहाँ से ऑक्सीजन छोड़ देगा और वहाँ से ले लेगा CO2 डिजॉल्व फॉर्म में। और ऑक्सीजन किसके हिसाब से, किसके हेल्प से गई थी? हीमोग्लोबिन के हेल्प से। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। वो वहाँ से छोड़ देगा और ले लेगा CO2 इन द डिजॉल्व फॉर्म में और वापस उसको ले आएगा। कहाँ पे ले आएगा? CO2 वाले ब्लड को लेके वापस वीना कावा से हार्ट में आ जाएगा और हार्ट से फिर यही साइकिल चलती रहेगी लंग्स में, लंग्स से फिर हार्ट में, फिर हार्ट से पूरी बॉडी में। तो एक सिंपल सी साइकिल है जो ब्लड फॉलो करता है हमारे हार्ट में और ये है हार्ट का फंक्शन। अच्छा, एक दो फैक्ट्स बताना चाहूँगा मैं आपको ह्यूमन हार्ट के। पहला फैक्ट, जो साइज़ है ह्यूमन हार्ट का वो फिस्ट के बराबर है। किसके बराबर है? फिस्ट। फिर हमारा हार्ट ह्यूमंस में 4 चैम्बर का होता है। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें 2 ही चैम्बर का हार्ट होता है, वहाँ पे ब्लड मिक्सिंग अलाउड होती है। लेकिन हमारे हार्ट में ब्लड मिक्सिंग अलाउड नहीं होती, जिसका एक ही पर्पस है, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होती है। बर्ड्स में भी हार्ट 4 चैम्बर का ही होता है। हार्ट में वॉल्व प्रेजेंट होते हैं जो कि बैकवर्ड मूवमेंट को चेक करते हैं, ब्लड के बैकवर्ड मूवमेंट को चेक करते हैं। और हार्ट जो बीट है वो 60 to 100 टाइम्स 1 मिनट में हार्ट बीट कर जाता है। और हार्ट का एक ही पर्पस है कि वो ब्लड को पंप करे। एक ही पर्पस है हार्ट का कि वो ब्लड को पंप करे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको इससे कुछ समझ में आया हो, पढ़ाई में हेल्प मिली हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और मुझको सपोर्ट करें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ये जो हार्ट वाला टॉपिक है ये आपको हेल्प करेगा लाइफ प्रोसेसेस में, ट्रांसपोर्ट टॉपिक के अंडर। अगली वीडियो में मैं ट्रांसपोर्ट टॉपिक को ही आगे बढ़ाऊंगा। थैंक यू। डन फॉर द डे।